आपको लगता है ट्रेडिंग मतलब सिर्फ चार्ट्स और एनालिसिस? नहीं, असली खेल तो यहां दिमाग के अंदर होता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, वो चीज जो असल में तय करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। अच्छा, एक सवाल है, कभी सोचा है कि जिन ट्रेडर्स को सब कुछ पता होता है, जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, वो भी अक्सर पैसा क्यों गंवा देते हैं? अजीब है ना? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब आपको किसी चार्ट में नहीं मिलेगा। जवाब हमारे अपने अंदर है, और इसे ही कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके सही फैसले लेने का हुनर। और यकीन मानिए, ये किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले एक आम यानी एक औसत ट्रेडर के दिमाग में झांकते हैं। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा है, जिसकी सवारी का अंत अक्सर नुकसान के स्टेशन पर ही होता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। पता है, सिर्फ 10%, बस 10% ट्रेडर्स ही लगातार पैसा कमा पाते हैं। बाकी या तो लगातार हारते हैं या फिर एक दो अच्छी डील्स के बाद एक ही झटके में सब गंवा देते हैं। तो बात साफ है ना, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, हमारे अपने अंदर है, हमारे अपने माइंडसेट में है। तो एक औसत ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसकी अपनी भावनाएं। वो फोमो यानी मौका चूक जाने का डर, ज्यादा मुनाफे का लालच। एक जीत मिली नहीं कि हवा में उड़ने लगते हैं, और एक हार हुई तो सीधे जमीन पर। और सबसे बड़ी बात, उनके सारे फैसले पिछले 2-3 ट्रेड के नतीजों पर टिके होते हैं। तो फिर वो जो 10% लोग हैं जो कामयाब हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? वो एक प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाते हैं, एक ऐसा नजरिया जो औसत सोच से बिल्कुल जुदा है। अब देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है औसत ट्रेडर, जिसका कॉन्फिडेंस पिछले ट्रेड पर टिका है, जीता तो शेर, हारा तो भीगी बिल्ली। दूसरी तरफ है एक प्रो ट्रेडर, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि पिछला ट्रेड जीता या हारा। मार्केट में चाहे सुनामी आ जाए, वो अपने प्लान पर अड़िग रहता है। उसके लिए मार्केट कोई जंग का मैदान नहीं, बल्कि मौकों का एक समुंदर है। दरअसल सफल ट्रेडर्स एक खास तरह के मेंटल स्टेट में काम करते हैं, जिसे ट्रेडिंग जोन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पूरी तरह से अभी में जीना। न पिछली हार का कोई गम, न आने वाले कल का कोई डर। बस एक ही चीज पर फोकस रहता है कि मार्केट अभी इसी पल कौन सा मौका दे रहा है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। सफलता का राज सही नजरिए में छिपा है। जैसा कि कहा भी गया है, मौके बाहर से नहीं दिखते, आपको उन्हें देखने के लिए एक खास माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो सवाल यह है कि भाई, ये माइंडसेट बनाए कैसे? तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये जीतने वाला माइंडसेट आखिर बनता कैसे है? ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है जिसके 3 पड़ाव हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पड़ाव है मैकेनिकल स्टेप, मतलब आप आंख बंद करके एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। कोई इमोशन नहीं, कोई शक नहीं, बस सिस्टम। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा है व्यक्तिगत वफादारी स्टेप, जहां आप अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है कंफर्ट स्टेप। इस स्टेज पर आप अपने आजमाए हुए प्लान के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि ट्रेडिंग आपकी दूसरी फितरत बन जाती है। इस सफर के दौरान प्रो ट्रेडर्स कुछ मूल विश्वासों को अपने अंदर उतार लेते हैं। पहली बात, वो ये मान लेते हैं कि किसी भी एक ट्रेड का नतीजा कुछ भी हो सकता है, वो अनिश्चित है। दूसरी बात, वो अपने हर फैसले की पूरी 100% जिम्मेदारी लेते हैं। तीसरी, उन्हें पता होता है कि पैसा बनाने के लिए भविष्यवक्ता बनने की कोई जरूरत नहीं है। और चौथी, वो जानते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह कई ट्रेड्स का एक नंबर गेम है। इन सारे स्टेप्स और विश्वासों की मंजिल बस एक है, अभी के पल में ट्रेड करने की कला में माहिर होना। यही है सफलता का असली शिखर। सोचिए, बिना डर के ट्रेड करना कैसा होगा? यह तभी मुमकिन है जब आप दिल से ये मान ले कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। जिस पल आप हारने के डर से आजाद हो जाते हैं, उसी पल आपका दिमाग अगले मौके को साफ साफ देखने के लिए खुल जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का रिएक्शन देखिए। मान लीजिए एक ट्रेड गलत हो गया, वो क्या करेगा? बिना किसी नाटक के, बिना किसी इमोशन के, वो उस लॉस को कट कर देगा। उसका दिमाग एकदम शांत और साफ रहता है, कोई बोझ नहीं, और वो फौरन अगले मौके को परखने के लिए तैयार हो जाता है। तो निचोड़ क्या है? एक प्रो ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग कोई पर्सनल जंग नहीं है, ये एक नंबर गेम है। एक ऐसा खेल जहां लंबी अवधि में आपका सिस्टम काम करता है। जरूरी नहीं कि हर गेंद पे छक्का लगे। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। आपका अगला ट्रेड क्या होगा?
एक इमोशनल जंग, या फिर आपकी बड़ी रणनीति का सिर्फ एक और नंबर? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका नज़रिया ही सब कुछ है।